हेलो बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द फिगर टू नेम। साइड में जो डायग्राम दिया गया है, फिगर दिया गया है, इसको देखते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए है 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो इसमें आप देखिए पॉइंट्स हैं बी, सी, ओ, ई, डी, ये सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बी में ए लाइन, मतलब एक लाइन बताना है। तो लाइन में आप डी बी हमने लाइन दे दिया, बता दिया। नेक्स्ट सी में 4 रेज बताने हैं। इसमें आंसर लाइन में और भी हो सकते हैं। अब नंबर सी में हम रेज बताएंगे, 4 रेज। तो आप डी से स्टार्ट करेंगे तो डी बी रेज हो गया, ई बी रेज हो गया। ओ से स्टार्ट करेंगे तो ओ बी रेज, ओ सी। इस तरह आप और भी हमने दिया है ओ सी, ओ बी, ई बी और ई डी, आप और भी दे सकते हैं। नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। तो 5 लाइन सेगमेंट्स, डीई लाइन सेगमेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन, कोई एरो नहीं। डीओ, ईओ, ओबी, डीबी आप चित्र में देख सकते हैं। डीई, डीओ, ईओ, ओबी और डीबी आप और भी लाइन सेगमेंट्स बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द गिवन 4 गिवन। ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं एक लाइन पे। इनका यूज करते हुए हमें 12 वेज, पॉसिबल वेज में लाइन के नेम बताने हैं। तो आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, ए बी, ए सी, ए डी। ये ध्यान रखना है हमें, लाइन के लिए ए बी के ऊपर या जो भी नाम चूज करें उसके ऊपर दोनों तरफ एरो हमें दिखाना पड़ेगा। तो ए बी, बी सी, सी डी, ए सी, ए डी, बी डी, बी ए, सी ए, डी ए, डी बी, डी सी एंड सी बी। 12 वेज में हमने लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया। आप उल्टे तरफ से फिर सीधे तरफ से आप कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें साइड में फिगर दिया हुआ है, इसी से देखते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं हमें। 3 के पार्ट ए में है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। उस लाइन का नाम बताना है जिसपे पॉइंट ई है। तो आप देख रहे हैं चित्र में, ये पॉइंट ई किस लाइन पे है वो हमें बताना है। तो ए एक लाइन है और दूसरा ई एफ लाइन है। आप डी ई भी लिख सकते हैं, बी ई भी लिख सकते हैं। ये लाइन भी है जिसपे कि ई है। अब नेक्स्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट से कौन कौन से लाइन पास हो रहे हैं, उन लाइंस का नाम बताना है। तो आप देखिए ए ई लाइन, फिर बीई लाइन है, ये भी ए से होकर पास हो रहा है। आप डीई भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें सी में, लाइन ऑन विच ओ लाइज। पॉइंट ओ जिस लाइन पर है उस लाइन को बताना है। तो आप देखेंगे ओ पॉइंट सीओ लाइन पर है, तो इसलिए हमने लाइन सीओ लिखा। अब नेक्स्ट डी पे देखें, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे पेयर्स लिखने हैं, लाइन के पेयर्स, जिसमें कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों। तो इसके लिए आप देखिए लाइन ए और लाइन सीओ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप इस लाइन को एडी और एई या एबी भी
लिख सकते हैं एंड इसे CO लाइन लिखेंगे। तो हमने लिखा है AD एंड CO, और नेक्स्ट हम EF और DE जो है इसे हम लिखते हैं क्योंकि ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए में है वन गिवन पॉइंट, यानी वन गिवन पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं। तो अगर आप एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट से आप देखेंगे कई सारे लाइंस पास हो सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसे हम काउंटलेस या इनडेफिनिट भी कहेंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इनडेफिनिट। नेक्स्ट है टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो गिवन पॉइंट हो, जैसे 2 पॉइंट दिया गया हो, तो इससे होकर कितने लाइन पास कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 2 गिवन पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन पास कर सकती है, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें है डायग्राम बनाने हैं हमें। पहला इसमें पॉइंट P लाइज ऑन AB। एक लाइन ऐसा बनाना है जिस पर पॉइंट P हो। तो हमने एक लाइन AB बनाया जिस पर पॉइंट P ले लिया। तो ये हो गया हमारा A का आंसर। B में है लाइन XY एंड लाइन PQ इंटरसेक्ट कर रहे हो एट M पे। तो B में हमने XY एंड PQ 2 लाइन बनाए जो कि पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब C देखें, इसमें लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। तो हमने लाइन L लिया, इस लाइन पर E और F पॉइंट्स हैं बट D पॉइंट नहीं है। तो ये भी हो गया। अब लास्ट D देखें। लाइन OP एंड लाइन OQ मीट एट O। इसके लिए आप 2 लाइन खींचें, उसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे O लिखें और आगे बढ़ा के एक पे P और दूसरे पे Q लिखें। तो इस तरह ये जो फिगर होगा इसमें OP और OQ लाइन O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें एक लाइन दिया हुआ है जिसपे पॉइंट्स हैं Q, M, O, N एंड P। इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रू और फॉल्स को बताना है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो आइए हम A देखें। Q, M, O, N, P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। तो देखें हम MN लाइन है जिस पर ये सारे पॉइंट्स हैं Q, M, O, N, P। तो आप MN लाइन है, लाइन को हम दोनों तरफ आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर कहे जाएंगे, इसलिए स्टेटमेंट A इज ट्रू। नेक्स्ट B देखें। M, N, O आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। अब लाइन सेगमेंट हमें देखना है। लाइन सेगमेंट M एंड N। लाइन सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो लाइन सेगमेंट M और N एंड पॉइंट हुआ और इस पे M, O एंड N पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट पे है, तो इसलिए स्टेटमेंट B भी ट्रू है। नेक्स्ट C देखें। M एंड N आर इन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। जो MN लाइन सेगमेंट है इसके इन पॉइंट्स हैं M एंड N। तो ये स्टेटमेंट जो C है ये भी ट्रू हुआ। नेक्स्ट D देखें। O एंड N आर इन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब OP को देखें, लाइन सेगमेंट OP है, इस पे O और N पॉइंट्स को बता रहा है एंड पॉइंट है, तो ऐसा नहीं है। O और P इसके एंड पॉइंट्स हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। नेक्स्ट E पे देखें। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट
क्यू ओ लाइन सेगमेंट क्यू ओ देखें, क्यू ओ लाइन सेगमेंट है जिसमें एम वन एंड पॉइंट है, ऐसा नहीं है, एम एंड पॉइंट नहीं है। ओ क्यू का ये बीच में पॉइंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हुआ। अब हम एफ देखें, एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, ओपी रे देखें, ये हमारा ओ से स्टार्टिंग, जब रे है तो ओ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ओपी रे हुआ, और कह रहा है स्टेटमेंट हमारा कि एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, तो ओपी रे पे एम पॉइंट नहीं है क्योंकि रे का ये एंड पॉइंट हुआ और इस इधर आगे हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट एफ इज फॉल्स। नेक्स्ट जी पे आए, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। फिर देखें हम चित्र में, ओपी रे है और ये क्यूपी रे है, तो आप देखेंगे दोनों रे अलग हैं क्योंकि रे में ये ओपी में ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्यूपी में क्यू स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए दोनों रे अलग अलग हुई। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब एच देखें, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। अब ओपी और ओ एम को देखें तो ओपी रे और ओ एम रे ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों अपोजिट रेज हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। ओ एम रे देखें हम, ओ एम रे और ओपी रे ये कह रहा है कि दोनों अपोजिट रे नहीं है, तो ये गलत है, गलत कह रहा है क्योंकि ये दोनों अपोजिट रे हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। नेक्स्ट जे, O is not an initial point of OP. OP रे है, OP रे है, इसका इनिशियल पॉइंट O है, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि O इनिशियल पॉइंट नहीं है, therefore this statement is also false. And last statement K, N is the initial point of NP and NM. N को देखना है हमें कि NP और NM का इनिशियल पॉइंट है, तो हम देख रहे हैं कि NP और NM का इनिशियल पॉइंट N है, दोनों अपोजिट रेज है, देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट K इज ट्रू। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।